नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आपने स्टार्ट की थी प्रश्नावली 8.4 क्लास 10th मैथ के अंदर, जिसमें आप सभी को बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर 8.4 करवाइए। तो हमने पहला भाग इसका कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस प्रश्नावली में जो जो महत्वपूर्ण सूत्र है आएंगे काम में, वो हमने लिखे हुए हैं और इसका बेसिक क्या है वो हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा। इसके बाद में आप इस सवालों को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो आज का जो हमारा सवाल है बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया हुआ है, लेकिन इतने बड़े सवाल हैं ये कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं आने वाले, और अपन करेंगे बिल्कुल आसान से तरीके से। सवाल बड़ा होने से कुछ नहीं होता, अगर तरीका आसान है तो अपन उसको आसानी से कर पाते हैं। और आपको पता है इस प्रश्नावली में से एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, तो उसको कैसे किस तरह से आपको करना है आसान से तरीके से, वो भी हम साथ साथ में देखते जा रहे हैं। तो चलिए, हमारा आज का जो अगला नेक्स्ट सवाल है, हमें पीछे के वीडियो तक हमने इसके 3 सवाल कर चुके थे। आज हमारा चौथा सवाल। देखिए क्या दिया है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी आपको विकल्प चुनना है और वो विकल्प क्यों है वो बताना है। यानी सीधा सा मतलब है आपको सवाल सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करना है। तो चलिए, हमारा सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल देखो, चौथे का पहला। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है, इसमें से किसके बराबर है ये। चलिए हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, देखो मैं यहां पे लिख लेता हूं, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ये हमारा दे रखा है। हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, मैंने क्या किया, यहां पर 9 कॉमन ले लिया। क्या किया, 9 कॉमन ले सकते, 9 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ, तो ये आ गया sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर। क्या आपने एक सूत्र पढ़ा था, क्या आपने एक सूत्र पढ़ा था क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। या फिर इसको tan को इधर भेज दे तो, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा, tan भी इधर चला गया माइनस में, इधर बचा 1। तो ये हमने सूत्र यहां पर काम में ले रखा है यही। यानी अगर आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मिले, यहां पर कौन बराबर मिले, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो वो कितना होता है, 1 होता है। वो कितना होता है, 1। तो हम इसकी जगह क्या रख सकते हैं, ये हमने सूत्र काम में लिया। आप पीछे सिर्फ ये सूत्र लिख दीजिएगा, मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आप चाहें तो सिर्फ ये लिख सकते हैं कि हमने ये सूत्र काम में लिया, इसलिए हम लिख सकते हैं 9 गुणा इसकी जगह 1। तो 9 गुणा 1 क्या आ जाएगा, 9। 9 गुणा 1 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सीधा सीधा हमारा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर सही, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है बी, 9। कितना आ जाएगा, 9। तो बिल्कुल आसान सा तरीका। देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ ये सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपने ये सेकंड वाला सूत्र, अगर पहले वाला सूत्र से ही बना हुआ है, हालांकि हमने ये सूत्र पढ़ा था, वो बना हुआ तो इससे ही है। हमने सूत्र जो बनाया था पीछे वीडियो में हमने देखा था, इस सूत्र को ही हमने काम में लिया है, बस इसका रूप हमने बदल दिया है। हमने ये रूप बदल के इसको इसकी तरह से बना के इसको काम में लिया है। तो ये था आपका चौथे का पहला सवाल। बहुत ही आसान सा, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। चलिए हम इसका देखते हैं नेक्स्ट सवाल, चौथे का दूसरा सवाल। चौथे के दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है, वैसा ही सवाल तो वही है कि विकल्प चुना है। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, और इसमें गुणा में दिया 1 प्लस cot थीटा प्लस cosec थीटा बराबर है, ये चारों में से किसके बराबर है। तो हम यहां पे वापस से इसका एक बार सवाल लिख लेते हैं। 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये हमारा सवाल है। सवाल को बिल्कुल आसान से तरीके से करेंगे। ऐसे सवाल जब भी आए तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर ये सवाल साइन और कोस में नहीं है तो हम इसको साइन कोस में बदल देंगे। साइन कोस में बदलने का मतलब क्या होता है वो जरा देख लो। देखो, साइन का मतलब ये तो साइन में ही है, ऐसा कैसा रहेगा, नहीं बदलना है। कॉस थीटा मतलब ये भी ऐसा कैसा रहेगा, नहीं बदलना है। इन दोनों को तो बदलना ही नहीं है। इसके बाद में क्या आता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा को हम बदलेंगे और टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरह हम कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हालांकि ये सूत्र आपको लिखा रखें। और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 बटे साइन थीटा। यानी इन चारों को हम साइन कॉस में इस तरह से बदल सकते। वो तो पहले से ही साइन कॉस में, उसको नहीं बदलना है, ध्यान रखना। आप साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा मत लिख देना, गलत हो जाएगा। तो हम इसका उपयोग करते हुए इस सवाल को करते हैं, देखिएगा।
1 की जगह 1 प्लस टेन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो मैंने यहां लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, सेक थीटा की जगह 1 बटे कॉस थीटा, ये हमारा पहला ब्रैकेट। इसी तरह हम दूसरे में चेंज करें 1 प्लस कॉट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा हमारा ये रहा कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा की जगह ये रहा 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा। हमने क्या किया है, हमने इनको साइन कॉस में बदल लिया, साइन कॉस में बदल लिया। चलिए हम इसका लेते हैं अब लघुत्तम, इस ब्रैकेट का लघुत्तम लेना है फिर इसका लेना है। तो देखो मैं पहले इस ब्रैकेट का आपको लघुत्तम लेके बताता हूं किस तरह से। यहां पर इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 मान लिया, तो इसके लघुत्तम में क्या आएगा, 1 आएगा, कॉस थीटा आएगा और कॉस थीटा, 1 और कॉस थीटा, यहां तो दोनों ही कॉस थीटा है, तो 1 गुणा कॉस थीटा जाएगा। देखो कॉस थीटा दो बार है, दोनों नहीं लेना है। मैंने आपको क्या बताया था इस वीडियो के जब प्रश्नावली स्टार्ट की थी 8.4, उसमें बेसिक में बता रखा है आपको कि किस तरह से इसका लघुत्तम लेते हैं। तो हमने यहां पर लघुत्तम लिया तो इसका क्या आएगा, 1 आएगा, अलग अलग है वो लिख लो, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा दोबारा से आ रहा है, नहीं लिखना एक बार। इस 1 के गुणा में क्या आएगा, इस 1 के बट्टे में क्या है, एक हटाओ पीछे क्या बचा, कॉस थीटा, तो इसको गुणा में क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस यहां पर देखो साइन थीटा, क्या है साइन थीटा। इस साइन थीटा के गुणा में क्या आएगा, इस साइन थीटा के गुणा में क्या आएगा, इसके बट्टे में क्या है कॉस थीटा हटाओ 1 आएगा, प्लस इसी तरह इसके गुणा में क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि इसके बट्टे में क्या है कॉस थीटा। यहां पर भी लघुत्तम क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से, इसके बट्टे में कुछ नहीं 1 आएगा एक तो, और साइन थीटा तो एक बार साइन थीटा लिखना है, तो इसके गुणा में क्या जाएगा 1 गुणा साइन थीटा, इसके बट्टे में 1 है, 1 को हटाएंगे तो पीछे ही रहेगा, प्लस कॉस थीटा के गुणा में क्या जाएगा 1 माइनस यहां पर 1 गुणा 1 बट्टे में क्या है, इस 1 के गुणा में क्या आएगा साइन थीटा है, साइन थीटा को हटा दो इसके ऊपर, तो पीछे क्या रहेगा 1। चलिए हम इसको सही रूप में लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 गुणा कॉस थीटा होता है, साइन थीटा 1 गुणा 1 साइन थीटा होता है, प्लस 1 बट्टे क्या आ गया, कॉस थीटा को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया कॉस थीटा। कुछ नहीं है, बस ऊपर वाले को सही तरीके से लिख दिया, 1 को साइन थीटा से गुणा किया तो साइन थीटा, प्लस 1 को कॉस थीटा से गुणा किया तो कॉस थीटा, माइनस 1 को 1 से गुणा किया तो 1 बटे 1 गुणा साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा, 1 गुणा साइन थीटा क्या होता है साइन थीटा। ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम इसको और हल करते हैं। यहां पर देखिएगा, ये मैं सूत्र आपने यूज कर लिए होंगे, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा मैं इसको अपन इसको इधर कर लेते हैं ताकि सवाल को और आसानी से कर पाए। चलिए यहां तक हमने लिख लिया ये स्टेप। अब देखो मैं इसको और इसको गुणा कर रहा हूं। गुणा कैसे करेंगे, देखो यहां पर मैं कुछ भी खास नहीं कर रहा हूं। देखो बट्टे में जो संख्या गुणा मैंने पहले मैं बट्टे वाली लिख रहा हूं, कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा लिखो या कॉस थीटा साइन थीटा लिखो, ये कॉस थीटा साइन थीटा दोनों गुणा में। ऊपर वाला देखो ब्रैकेट में ऐसे कैसे लिख रहा हूं अभी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और ये है कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहां ध्यान से देखिएगा, मैं साइन थीटा को आगे कॉस थीटा को पीछे लिख दूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही क्रम में। तो मैंने यहां पर भी लिख दिया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ये हमने क्या किया, गुणा में ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट ऐसे कैसे रख दिए। यहां पर मैं थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, मैं यहां पे कुछ ब्रैकेट इस तरह से लगा रहा हूं, आप ब्रैकेट को देखिएगा। यहां पर मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। इधर भी मैंने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। इसको मैंने छोटे ब्रैकेट में यहां से लेके यहां तक बंद कर लिया। इसी तरह इसको भी मैंने यहां से लेके यहां तक एक ब्रैकेट में बंद कर लिया। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा क्यों किया, ऐसा देखिए इसलिए किया हमने। अब हमारे पास आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, एक बार संख्या प्लस में लिखी हुई हो और एक बार माइनस में लिखी हुई हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सर आपने यहां पर क्या बनाया, ये जो पूरा है ना साइन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, यहां से लेके और यहां तक ए है पूरा, और ये सिर्फ बी है, ये पूरा ए है, ये बी है। तो देखो जरा ध्यान से, क्या ये ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में नहीं है, ये प्लस के रूप में ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम यहां पर ये सूत्र लगाएंगे, हमने यहां पर सूत्र काम में लिया है। तो देखो मैं यहां पर क्या लिखूंगा,
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर, ये हमारा a का स्क्वायर हो गया, माइनस b का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर, b की जगह कितना है 1, इसका स्क्वायर, बटे तो हमें कुछ नहीं किया, ये ऐसा कैसा है कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन। आपको देखो सिर्फ ये सवाल दिया हो सकता है, इसको बाद में बराबर करना, उत्तर दे के पूछ सकता है इसका मान क्या आएगा। ध्यान से सवाल कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखो यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर हम सूत्र लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहां पर हम सूत्र लगा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सर आप कहेंगे a तो हमने ये माना था, ये वो सूत्र अलग था, अब यहां पर a ये हो गया, b ये है, हम इसमें सूत्र लगा रहे हैं, तो a का मतलब है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं सूत्र को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख दो a स्क्वायर, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब कॉस थीटा साइन थीटा। माइनस में क्या आएगा 1, माइनस में 1 ये रहा 1 है, बटे में क्या आएगा कॉस थीटा साइन थीटा, बटे में क्या आएगा कॉस थीटा साइन। ध्यान से देखते रहिएगा, आपने कुछ खास नहीं किया। सबसे पहले हमने इसको साइन कॉस में बदला है, पहला स्टेप किया हमने साइन कॉस में बदलना, दूसरा हमने किया यहां पर लघुत्तम लिया है, दूसरा स्टेप हमने लघुत्तम लिया, तीसरे स्टेप में हमने क्या किया, तीसरे स्टेप में हमने गुणा कराई, यहां पर इनकी गुणा कराने के बाद चौथे स्टेप में हमने ये सूत्र लगाया a प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सूत्र लगाया। फिर इसके बाद में पांचवें स्टेप में हमने फिर से सूत्र लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये यहां पर सूत्र लगाया। तो ये क्या बन गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। यहां से मैं सूत्र को यहां जरा ध्यान से देखेंगे, यहां से लेके और यहां तक ये क्या a प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बन रहा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले ही लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक होता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस का 1 बटे क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब जरा ध्यान दें, अब जरा ध्यान दें, यहां पर ये एक प्लस का है, ये एक माइनस का है, क्या नहीं हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, कटने के बाद में क्या बचा, कटने के बाद में हम देखेंगे यहां पर बचा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास बचा हुआ है, हमारे पास जो बचा हुआ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां पर देखो, अब सारी के सारी संख्या गुणा में है, तो कौन कौन सी कट रहा है, ये साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, बचा क्या, बचा क्या, सिर्फ एक ही संख्या बची है, वो है हमारी 2। सवाल को इस तरह से अब देख लो, ऑप्शन में है क्या 2, ऑप्शन में है क्या 2, ऑप्शन में जरा देखो 2 दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा 2। देखो ध्यान से जरा इस सवाल को मैं दोबारा से समझाता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले हमें जो सवाल दे रखा था, हमने ये सवाल लिखा और उसके बाद में उसको क्या किया, साइन कॉस में बदल लिया। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और sec थीटा 1 बटे कॉस थीटा, 1 का 1 प्लस cot थीटा का होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और माइनस cosec थीटा का 1 बटे साइन थीटा। फिर हमने क्या किया, बट्टे वाली संख्या है उसका लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम आपको लेना सिखा रखा है, उस तरह से आप क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद में हमें यहाँ cos थीटा और sin थीटा मिला और ऊपर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1, हमने इसकी गुणा करा दी। तो बट्टे में जो संख्या है ना गुणा में, वो तो सीधी सीधी आपस में इससे गुणा हो जाएगी, ये इससे। अभी मैंने एक बार ब्रैकेट में रखा है, ब्रैकेट में रखने के बाद में मैंने क्या किया है, देखो इसको इस तरह से कुछ लिख सकते हैं। अगर आपको ये स्टेप दिक्कत कर रहा है तो मैं यहाँ पर आपको ये स्टेप को समझा रहा हूँ, सिर्फ इसको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या दिख रहा है क्या आपको ये कलर, चलो व्हाइट ही ले लेते हैं। देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा, एक ब्रैकेट है और इसके मैंने लिखा प्लस, ये पूरा ब्रैकेट हो गया। दूसरा देखो cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये एक ब्रैकेट है माइनस 1। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, ये जो है ना इतना इतना, ये यहां से लेके यहां तक ये मेरा a है और ये सिर्फ b है, यहां से लेके यहां तक ये a है, ये b है। तो अब देखो सूत्र नहीं बन रहा क्या, यहां पर इसके बीच में क्या है, a और b के बीच में यहां पर प्लस है, यहां a और b के बीच में क्या है माइनस, तो a प्लस बी a माइनस बी। तो हमने वहां पर सूत्र लगाया a प्लस बी माइनस a माइनस बी का क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी जो a का मान है ये हमारा क्या है, ये पूरा a का मान है अभी, और ये b का मान है।
तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर तो मतलब cos थीटा प्लस sin थीटा का स्क्वायर, और इसका होता है 1 का स्क्वायर। बटे वाली संख्या वैसे की वैसी पड़ी है। इसके बाद में ये जो हमारा ब्रैकेट है ना, इसमें हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से सूत्र लगाया। इसका सूत्र खोला तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। सूत्र खोलते ही ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा, और यहां तक हो गया कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इस पूरे का मान क्या हो गया 1। हमने सूत्र पढ़ रखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। इसकी जगह हमने 1 रखा, बाकी वैसा का वैसा रखा। तो ये 1 प्लस का 1 माइनस का ये तो हो गया कट। बाकी बची हुई संख्या हमने हल की तो हमारे पास क्या आ गया, ये साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, 2 बचा था, वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, इसका सवाल का हल कर सकते हैं। चलिए हम इसका देखते हैं अगला नेक्स्ट तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में देखेंगे जरा क्या दिया हुआ है। sec a प्लस 10 दिया हुआ है, दूसरे ब्रैकेट 1 माइनस साइन बराबर किसके है चारों में से। तो हमें सवाल क्या दे रखा है, देखो सवाल हमें दे रखा है sec a प्लस 10, ये पहला ब्रैकेट है, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन है किसके बराबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सवाल में साइन कॉस में बदल लेते हैं। मैंने बताया था साइन कॉस में कैसे बदलते हैं। sec थीटा क्या होता है 1 बटे कॉस थीटा, और थीटा की जगह हमें a लगाना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। थीटा की जगह हमें ध्यान रखना है a रखना है। ये पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे 1 बटे कॉसेक थीटा, नहीं लिखना है आपको, कहा है साइन कॉस में, तो इस सवाल में साइन कॉस के अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। तो मैं यहां पर अभी मैंने जैसे आपको बताया था साइन थीटा की जगह हम साइन ही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। साइन और कॉस को चेंज नहीं करना है। कब नहीं करना है, जब सवाल को हम साइन कॉस में बदल रहे हैं, जब सवाल को हम किस में बदल रहे हैं, साइन कॉस में। चलिए अब इसको हल करते हैं। मैंने क्या किया, इसका लघुत्तम ले लिया, तो लघुत्तम में दोनों सेम लघुत्तम होता है तो कोई भी दिक्कत नहीं, ऊपर जैसे के जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा लिख दीजिएगा। जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दो। दूसरे ब्रैकेट में क्या है हमारा 1 माइनस साइन ए, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि इसमें लघुत्तम होगा, बीच में गुणा है तब लघुत्तम नहीं होता है, जोड़ या घटाव में लघुत्तम होता है। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा गुणा कर देंगे। तो बट्टे वाली गुणा कॉस ए को 1 से गुणा करेंगे तो ये रहेगा कॉस ए। यहां इसको इससे गुणा करेंगे तो एक बार मैं ऐसे कैसे दे रहा हूं वापस से ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। बताओ कौन सा सूत्र लगेगा, थीटा नहीं रखना है, कहीं भी ध्यान रखना है। थीटा की जगह हमें क्या रखना है, थीटा की जगह हमें ए रखना है। जहां भी अगर कहीं थीटा लिखा हुआ है तो वहां पर ए कर देगा। ये आ रहा है देखो 1 प्लस साइन थीटा, ये रहा 1 माइनस साइन थीटा। अब फिर से आपको नहीं दिख रहा क्या, ये a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से सूत्र बन गया हमारा, ये वही सूत्र है जो हमने पहले लगाया था। ये देखो a प्लस बी, a का मतलब 1 है, b का मतलब साइन है, a का मतलब 1 है, b का मतलब साइन है। तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी एक मान 1 लेना है, दूसरा साइन थीटा लेना है, और साइन थीटा नहीं है साइन ए है। साइन क्या है ए, तो इसका स्क्वायर करेंगे। बटे क्या है, बटे क्या आएगा हमारा, बटे जो आएगा वो आएगा कॉस ए, वैसा का वैसा पड़ा है कॉस ए। तो क्या हो जाएगा 1 की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस ए। थीटा नहीं रखना है, ध्यान रखना ए रखना है। अब आपने एक सूत्र पढ़ रखा है क्या, आपने एक सूत्र पढ़ रखा है क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हमने वो सूत्र पढ़ रखा है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। हमने क्या किया, हमने साइन को उधर भेज दिया तो ये हमारा सूत्र बन गया। यानी इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर की थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। तो हमने ये मान रखा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। यहां कॉस कितनी बार है, 2 बार है ऊपर, तो एक बार तो इससे कट जाएगा, यानी 1 पावर बचेगी यहाँ पे, यानी कॉस ए बचेगा, जो हमारा क्या है आंसर। अब देख लो इसमें ऑप्शन कौन सा था, हमारा जो क्वेश्चन दिया उसमें ऑप्शन है क्या, ये कॉस ए बिल्कुल है, ये रहा, ये डी वाला। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा।
बहुत ही आसान सा सवाल था। देखो हमने करना क्या है यहाँ पर सवाल के अंदर, सबसे पहले जो आपको दे रखा है सवाल उसको हमने साइन कॉस में बदला। ये तो देखो पहले से ही साइन कॉस में, इसको नहीं बदलेंगे। सेक थीटा बराबर होता है 1/cos और tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, चेंज कर लिया। फिर हमने क्या किया, सिर्फ इस ब्रैकेट में लघुत्तम लिया, तो यहां पर भी बट्टे में cos था, बट्टे में cos था, सेम लघुत्तम तो ऊपर वाली संख्या वैसे वैसे लिख दो, यानी 1 + sin a इधर ऐसे। फिर हमने इसकी गुणा की, यहां पर 1 है, इसको 1 से गुणा करेंगे तो यही आएगा, और ऊपर वाले दोनों ब्रैकेट हमने ब्रैकेट के अंदर रख दिए। ये ब्रैकेट में रखने से हमें एक सूत्र पता चला कि यहाँ पर a + b a - b वाला सूत्र लगा सकते हैं। हमने वो सूत्र लगा दिया, a + b a - b वाला। ये देखो ये सूत्र लगाया हमने। जैसे यहां पर सूत्र लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, और साइन स्क्वायर की जगह हमने साइन स्क्वायर रख दिया। ठीक है, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर हमने कॉस रखा। अब दो बार कॉस था, स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 बार गुणा में कॉस है, लेकिन एक बार नीचे भी है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप चाहें अगर ये समझ में नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए गुणा कॉस ए, और बट्टे में क्या है, कॉस ए। यानी हम क्या करेंगे, एक कॉस से एक कॉस को काट देंगे, ये कट जाएगा। एक कॉस को ऐसा भी काट दो, एक कॉस बचा हुआ है, बस ऐसे किया हमने, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था इसका तीसरा सवाल। इसका एक और सवाल है, लास्ट सवाल देखते हैं, इसका चौथा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको बहुत आसान है, लेकिन इसको ध्यान से देखना बस। क्या सवाल दिया हुआ है, पहले हम सवाल लिख लेते हैं, फिर देखते हैं ऑप्शन में से क्या आएगा। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो देखो सवाल जो हमारा दिया हुआ है उसको देखते हैं, सवाल जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए, ये हमारा सवाल है। ठीक है, इसमें जो आंसर लाना है, इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला तरीका देखो, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 +, अब मैंने यहां पर क्या लिखा, आपको पता है cot थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1/, यहां पर स्क्वायर था तो स्क्वायर आएगा, ध्यान रखना। अब मेरे ऊपर वाली संख्या तो वैसा का वैसा पड़ा है, नीचे वाली संख्या में मैंने क्या कर लिया, लघुत्तम ले लिया। ऊपर वाली संख्या 1 + tan स्क्वायर इस जगह से मैंने इस संख्या में लघुत्तम लिया, तो एक तो 1 आएगा और tan स्क्वायर आएगा, तो एक तो गुणा में लिखना कोई जरूरी नहीं है। जब मैंने कहा है दोनों लघुत्तम अलग अलग हो, यहां पर 1 है, यहां पर cos स्क्वायर, तब हम क्या करते हैं, इसको इसके गुणा में भेज देते हैं और इसको इसके गुणा में। तो ये tan स्क्वायर 1 के गुणा में आएगा तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर प्लस 1 के गुणा में 1 जाएगा तो 1। आगे देखें, यहां पर ऊपर वाली संख्या अभी भी वैसे ही वैसे पड़ी है, 1 + tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर। अब जरा ध्यान देंगे, डबल बट्टे में संख्या आती है तो हम क्या करते हैं, बट्टे वाली संख्या को ऊपर वाले के साथ उल्टा गुणा में रखते हैं। तो यहां पर उल्टा गुणा में रखेंगे, तो उल्टा गुणा में रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए। आप कहेंगे सर यहाँ tan स्क्वायर +1 था। आपको अगर देखो 1 + tan स्क्वायर ए लिखो या फिर tan स्क्वायर ए +1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए को आगे पीछे कुछ भी लिखो, वापस कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक संख्या दे दी, मान लो 5 + 1 लिखो या 1 + 5 लिखो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। हाँ तब फर्क पड़ता है जब बराबर के इधर ले जाते हैं और बराबर के इधर संख्या ले जाते हैं, तब हमें चिन्ह चयन करना होता है। तो मैंने यहां पर क्या किया, ये tan स्क्वायर +1 लिखा हुआ था, इसको मैंने 1 + tan स्क्वायर लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या हुआ, आपको दिख ही रहा है, ऐसा लिखने से क्या हुआ, ऐसा लिखने से ये 1 + tan स्क्वायर इस ब्रैकेट से पूरा पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, पूरा पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। 1 + tan स्क्वायर, ये भी 1 + tan स्क्वायर है, तो कट जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा सिर्फ हमारा क्या, tan स्क्वायर ए। ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो देखो इतने आसान से तरीके से। दूसरा तरीका इसका कौन सा था, दूसरा तरीका हम इनको साइन कॉस में बदल के भी कर सकते थे, यानी 1 + sin स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी tan स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, और यहां पर लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये थे आपके चौथे सवाल के चारों सवाल। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनकी आप अभी जस्ट कॉपी में प्रैक्टिस जरूर करिएगा।
अगर आप लगातार साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे ना तो इसका बहुत फायदा होने वाला है। एग्जाम के समय बिल्कुल जब एग्जाम आएगा, यानी आपका कल मैथ का एग्जाम है, फिर अपन सोचेंगे आज ट्रिग्नोमेट्री कर लेते हैं, इसमें बड़ा सवाल आएगा, या फिर जियोमेट्री कर लेते हैं, या फिर आप संख्या की कर लेते हैं, तब बहुत कंफ्यूजन होगा और फिर अपन कर भी कुछ नहीं पाएंगे। अगर आपके पहले समझा हुआ है तो सिर्फ एक बार आपको रिव्यू करने की जरूरत पड़ेगी और ज्यादा समय भी वेस्ट नहीं होगा। तो आप इसकी अभी साथ साथ में प्रैक्टिस जरूर करें। और आपका कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट में लिख कर भेज दीजिएगा, आपका जरूर हेल्प की जाएगी। जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको पूरा सॉल्व किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बचे हुए सवालों के साथ। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और उसके अंदर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट अंतिम 5वें सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।